अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ऑन फूडी शाइन। कैसे हैं आप? ईद के बाद आज मैंने गाय के पाए के शोरबा सालन बनाया और तकरीबन इसमें मैंने 1.5 टांग इस्तेमाल की। इसको कदीम और जदीद दोनों तरीक़ों से बनाया और इसको साफ़ भी मैंने कदीम तरीके से किया और इसमें मैंने ये मसाला जात इस्तेमाल किए। रेशो आप देख सकते हैं और इस तरीके से इनको बड़े टुकड़ों में ही काट लिया। सिर्फ अदरक का पेस्ट बनाया। ये इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए। पाए चूंकि एक देसी खाना है, कदीमी खाना है, तो इसको मैंने देसी और कदीमी दोनों तरीकों से बनाया। इसके लिए मैंने पाए कदीमी तरीके से साफ किए, जिस तरह जला कर इनके ऊपर से बाल उतारे जाते हैं, फिर इनको वॉश करके अच्छी तरह साफ किया। फिर मैंने एक हांडी ली मिट्टी की, उसमें ये पाए मैंने डाल दिए। इसको मैं आग पर पकाऊंगी, इसलिए पहले ही उसमें सब मसाला जात डाल दूंगी। आप देखते रहिए और फूडी शाइन को सब्सक्राइब कीजिए। पाए के सालन के लिए मैंने 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून हल्दी, एक दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा और एक मोटी इलायची इस्तेमाल की और इनको इसी में शामिल करके इस हांडी को क्वार्टर फिल कर लिया पानी से। देसी लुत्फ लेने के लिए हमने इसको आग पर पकाया। पहले आग जलाई और हांडी को उसके ऊपर शिफ्ट करके ढक्कन लगाकर 6 घंटों के लिए रख दिया। वक्फे वक्फे से मैं आग को मेंटेन करती रही और इसमें 3 दफ़ा मैंने पानी का भी इजाफा किया, क्योंकि पिछला पानी खुश्क हो जाता था। 6 घंटे के बाद आप चेक करेंगे तो सालन तकरीबन तैयार होगा। अगर आपने पाए का सालन जल्दी तैयार करना है तो आप इसको इंस्टेंट पॉट या प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। उसके लिए आपको इसे 1 घंटा दम पर लगाना होगा, तब ये सालन तैयार होगा। या वैसे अगर आप इसके चूल्हे पर पकाना चाहें तो आप इसको तकरीबन अगर रात को पानी डालकर इंग्रेडिएंट्स डालकर रख दें तो हल्की आंच पर, तो सुबह तक जाकर ये अच्छी तरह तैयार होगा। गले होने की और चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि हड्डियां इसके गोश्त से अलग हो जाएं, इस हद तक गोश्त गल जाए। तो अब इसको मैंने भुनाई के लिए कढ़ाई में निकाल लिया। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके बाकी मसाले को भी इस तरह छलनी की मदद से छान कर निकाल लिया और इसको कढ़ाई में डाल दिया भुनाई के लिए। अब मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाला तकरीबन हाफ कप और इसकी भुनाई शुरू कर दी। पाए के सालन को गलाने के बाद इस तरह कढ़ाई में फ्राई करने से इसकी भुनाई भी बहुत अच्छी होती है, शक्ल भी अच्छी हो जाती है और सबसे बड़ी बात, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है और इसका जायका डबल हो जाता है। अब यहाँ इसके जायके को दोबारा करने के लिए मैंने 1 चुटकी मेथी पाउडर डाला, जो भुनाई के दौरान अगर डाला जाए तो सालन की खुशबू बहुत बढ़ जाती है।
भुनाई के आखिर में इसमें आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी डाल दें। अगर आप पाए के सालन में काफ़ी करारापन चाहते हैं तो यहाँ आप चिली फ्लेक्स भी शामिल कर सकते हैं। मैंने जो रेशो बताया वो एक मुनासिब जायका था। अब यहाँ मैंने हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल किया और उसके साथ ही इसमें पाए की यखनी भी शामिल कर दी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसके ऊपर ढक्कन लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद आपका सालन तैयार होगा। अब आप इसका जायका चेक कर लें, नमक मिर्च का रेशो चेक कर लें और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। और यखनी को अगर आपने कम या ज़्यादा रखना है तो वो भी यहाँ एडजस्ट कर लें। चूल्हा ऑफ कर दें। आपके पाए तैयार हैं। इसको रोटी या नान के साथ जिस तरह आप चाहें सर्व करें और गरम गरम सर्व करें और मज़ेदार सेहतमंद खाने का लुत्फ़ उठाएं। हाँ, अदरक का इसमें आप गार्निशिंग अगर करेंगी तो इससे इसका जायका दुबाला हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने सादा तरीके से, आसान तरीके से आपके सामने पाए तैयार किए और कितना घना इसका शोरबा है। आप भी इसी तरीके से अपने घर वालों से देखने के लिए आपका शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस के लिए फूडी शाइन को सब्सक्राइब करें और इसको विज़िट करें।